दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत आपके समक्ष एक एक वीडियो पर चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया मींस एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर लगभग आपके संपूर्ण वीडियो आपके समक्ष जा चुके हैं। एजुकेशन सेकंड पेपर का जहां तक सवाल है वह अपने अंतिम स्तर पर चल रहा है, मींस वह खत्म होने की कगार पर आपका चल रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपको जिस सब्जेक्ट में यानी जो है अगर किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चैप्टर में अगर आपको समस्या होगी, हम किसी भी सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, चाहे आपका मैथ हो चाहे आपका साइंस हो, साइंस तो बहरहाल हमने अभी बहुत कम शुरू किया है, चाहे आपका साइंस हो चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी जो उस पर वीडियो जो कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप वह मुझे अवगत कराइएगा। हर किसी टॉपिक को हम दोबारा से कवर करने का प्रयास करेंगे। बस इतना कोशिश आप ये करिएगा कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि हम आपके साथ छल करें या कपट, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको जो चीजें नहीं आ रही हैं बिल्कुल आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे, हम अपना 100% आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए यहां लिखा जा रहा है, देखिए इतना कोई आपके साथ करेगा नहीं। लोग एक बार वीडियो बना देते हैं, बनाने के बाद बस हो जाता है कि हम अगर आपके साथ कोर्स हमारे साथ परचेस कर दिए हैं तो यह काम हमारा नहीं है, ठीक है। आपने हमें पैसा दिया है, हम आपसे बार बार यही कहते हैं, अगर आपने 150 रुपए का पेमेंट किया है, ठीक है, तो आप इस 150 रुपए का वसूल हमसे करिए, ठीक है। हम बार बार इसलिए कहते हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बार नहीं 1000 बार मुझे अवगत कराइए कि भैया हमें ये नहीं समझ में आया, ठीक है, तो हम उस पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे जितने आसान से शब्दों में हो सकेगा। बहरहाल ये सारी चीजें आपके कर्तव्य के ऊपर है, आप करते क्या हैं ये खुद जिम्मेदार हैं। आज का यह वीडियो जो आपके समक्ष जा रहा है, चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत आपके बीच में हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 का पहला पार्ट आपके बीच में जा चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम दूसरे पार्ट पर आपको लेकर उपलब्ध हैं। लिखा जा रहा है बाल विकास का आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। ये चैप्टर अगर देखा जाए आपके यूपी टेट की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसे आप मिस ना करिएगा। लिखा जा रहा है पार्ट 2, बिल्कुल पहला पार्ट आपके बीच में गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस के लिस्ट उसमें पड़ी हुई है, ठीक है। लिखा जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो है हस्तलिखित नोट्स की जरूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप मामूली से शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। हमने आपसे कहा है अगर आप नोट्स को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिए खुद ही, ठीक है। अगर आप खुद नोट्स बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। बहरहाल अगर आप उस योग्य नहीं हैं, नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो बिल्कुल आप प्राप्त कर लीजिए। आपकी परीक्षा को उसमें दृष्टिगत रखा गया है। हमने आपसे कहा है इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जो आप 150 रुपए का पेमेंट करके प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उस प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आपके मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रथम सेमेस्टर पर चर्चा कर रहे हैं, आपका सेकंड सेमेस्टर जब आएगा तो वह देखा जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोर्स को परचेस करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम अभी नहीं लेंगे, जब आप प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर देने लगेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर देने लगेंगे तो वहां पर हम आपसे जो है इस कोर्स को ले लेंगे। कोई मतलब नहीं होगा, आप अभी से अपनी तैयारी को उस कदर बनाइए ताकि भविष्य के लिए आपको समस्याएं न उत्पन्न हो, ठीक है। तो बहरहाल हम लेके चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 लिखा गया है बाल विकास का आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण। चलिए
तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 पर हम उपलब्ध हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने आपके समक्ष वंशानुक्रम पर एक वीडियो आपके समक्ष ऑलरेडी जा चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल सर्वप्रथम आप उस वीडियो को पहले देखिएगा। ठीक है, आपसे इसमें हम बात करेंगे। देखिए लिखा जा रहा है वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत। वंशानुक्रम के अगर देखा जाए तो 8 नियम प्रतिपादित किए गए हैं। 8 नियम पर हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे। एक एक नियम को हम बताते हुए आपके बीच में आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, पहला आपके बीच में रखा गया है जनन द्रव्य या बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत। आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है। आपको पता है कि लगातार आपके इस परीक्षा में, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ आप इस चैप्टर को मिस न करिएगा, आप पूरा देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराइए। ठीक है, चलिए आपसे कहा जा रहा है इसके प्रतिपादक बीजमैन है। यहाँ पर स्पष्ट चीजें आपको कही जा रही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जनन द्रव्य या बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है तो आप कहेंगे बीजमैन ने दिया है। आगे आपसे कहा जा रहा है इसके अनुसार शरीर पर निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। जनन द्रव्य अपने माता पिता से प्राप्त होता है, उसे अपने वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत आप क्या इससे समझ पा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है यह जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। जनन द्रव्य बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होता है और यह जो जनन द्रव्य होता है यह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। किसके द्वारा? माता पिता से जो प्राप्त होता है उसे वह अपनी अगली पीढ़ी में जो है हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार जनन द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर हस्तांतरित होता रहता है। ठीक है, ये तो आपका पहला था। देखिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकता है। आपको बहुत ब्रॉड लेवल में नहीं ले चला जा रहा। आपके एग्जाम में हाईएस्ट 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 2 नंबर में अगर आप इतनी परिभाषा लिख रहे हैं जो आपके बीच में दी जा रही है तो आप सभी के लिए सफिशियंट है। ऐसा मत करिएगा कि 2 नंबर में हम एक पेज को भरते हुए चले जाएं। मिलना तो बाबू आपको 2 ही नंबर है, आपको उस पर कोई भी एग्जामिनर 3 नंबर नहीं दे देगा। इस वजह से आप उतना ही काम करें जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए उपार्जित लक्षणों के असंचरण का नियम। देखिए जो चीजें आपके बीच में आ रही हैं स्पष्ट करते हुए हम आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। ठीक है, उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम आपसे कहा जा रहा है। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का संचरण या हस्तांतरण उसकी संतान में नहीं होता है। बहरे व्यक्ति की संतान यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह बहरा ही हो। आपसे कहा जा रहा है इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का संचरण या हस्तांतरण संतान में नहीं होता है। बिल्कुल यह चीज़ें आपसे इसमें कहा जा रहा है कि जैसे अगर आपके माँ बाप, वैसे भगवान न करे कोई बहरा हो गूंगा हो, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है अगर जिस संतान की माता पिता, ठीक है, वह बहरी हो या गूंगी हो, ठीक है, यह कोई मानी बात नहीं है कि उसकी भी संतान बहरी या गूंगी पैदा होगी। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। अगला आपके बीच में जैसे यहाँ लिखा जा रहा है बहरे व्यक्ति की संतान कोई आवश्यक नहीं है कि वह बहरा ही हो। ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बिल्कुल आप मुझे बताने का प्रयास जरूर करेंगे। इसमें कहा जा रहा है बीजमैन ने इसका प्रयोग चूहे पर, ठीक है, बीजमैन ने इसका प्रयोग चूहे पर किया है। और आपको पता है, अच्छा एक चीज़ आप सभी को पता है, एक बीजमैन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब चूहों का अध्ययन कर रहे थे तो एक चूहा लिया। उन्होंने बार बार उस चूहे की पूंछ को काटते रहे। उनको सिर्फ एक ही चीज़ का जो है अध्ययन करना था। जैसे आपने अभी यहाँ देखा कि लोग एक चीज़ की अवधारणा बना रखे थे कि बहरे व्यक्ति की संतान बहरी हो सकती है। तो उन्होंने भी यही चीज़ें देख पा रहे हैं। लिखा गया है कि बीजमैन ने इसका प्रयोग चूहों पर किया। पीढ़ी दर पीढ़ी कई चूहों की पूंछ काटते रहे मगर पूंछ विहीन चूहा नहीं उत्पन्न हुआ। इससे निष्कर्ष निकलता है उपार्जित गुणों का हस्तांतरण संतानों में नहीं होता है। ठीक है, यही चीजें आपको स्पष्ट करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चूहे की पूंछ आप काटते रहिए, ठीक है, तो यह मजाल नहीं है कि उस चूहे में जो है पूंछ विहीन चूहा उत्पन्न होगा। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि एक जो उपार्जित गुणों का लक्षण जो है वह संतानों में हस्तांतरण नहीं होता है। ठीक है,
ये चीज़ें आप इससे स्पष्ट हो पाई कि नहीं हो पाई, बिल्कुल आप मुझे बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। हम बार बार क्यों पूछते हैं, क्योंकि आप हमारी भी इच्छाएं होती हैं कि हमारे द्वारा दी गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है 3 नंबर में देखेंगे जैव सांख्यिकी का नियम। इस नियम के प्रतिपादक जो है गाल्टन महोदय हैं, इसे आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार होता है कि जो जैव सांख्यिकी का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, तो आप कहेंगे गाल्टन महोदय ने दिया था। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि गाल्टन महोदय ने अपने प्रयोग से ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी जीव के लक्षण उसे अपने माता पिता से नहीं वरन दादा दादी परदादा, यही चीज़ें जब हम आपको पहला लेक्चर आपके बीच में दे रहे थे पार्ट नंबर 1, तो यही चीज़ें हम आपसे बता रहे थे कि हेरिडिटी और वंशानुक्रम जो आपका होता है, ठीक है, उसमें आपके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वह दादा दादी परदादा इस तरह से, यानी कई पीढ़ी दर पीढ़ी के लक्षण आपके बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे आपके पिताजी जो थे उनके पिताजी से लक्षण आप में आते हैं, फिर उनके पिताजी के लक्षण आप में आते रहते हैं। इस तरह से कई पीढ़ी दर पीढ़ी के लक्षण आपके बीच में आते हैं। कहा जा रहा है दादा दादी परदादा दादी अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त होता है। देखिए 1/2 आपके माता पिता से, 1/4 आपके दादा दादी से, और यहाँ देखिए लिखा गया है 1/8 लिखा गया है परदादा। इस तरह से आपके बीच में लक्षणों का प्रयोग होता रहता है। ठीक है, आपके बीच में हस्तांतरित होते रहते हैं। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए इधर लिखा जा रहा है मेंडल का नियम। अब इधर से आप समझने का प्रयास करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कुछ अपने नियम प्रतिपादित किए थे। इसके अंतर्गत मेंडल के नियम प्रतिपादक मेंडल हैं, और इन्होंने सबसे पहले चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लिखा जा रहा है इस नियम का प्रयोग मेंडल ने मटर तथा चूहों पर किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि मटर पर प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था, तो आप कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है मेंडल ने काले तथा सफ़ेद चूहों को एक साथ रखा, इससे चूहे प्राप्त हुए थे वे काले थे। फिर उसने एक वर्ड संकर काले चूहों को एक साथ रखा, इससे उत्पन्न होने वाला चूहा काला और सफ़ेद दोनों रंग के थे। इसका अनुपात 3:1 का था, अर्थात 3 काले और 1 सफ़ेद चूहे, 3 काले 1 सफ़ेद, इसके बाद सफ़ेद से सफ़ेद चूहा उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ चित्र से आप स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है, सफ़ेद चूहा और काला चूहा, इसका जब हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए काला काला और काला काला, ठीक है, ये सारे चूहे काले हो रहे हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं ये एरो बना हुआ है, 25% की संभावना है जो आपके बीच में है काला, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ 25% का सफ़ेद भी होता है, ये आप देखने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सा सभी को एक साथ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो है संकरण आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंडल का नियम अगर आपसे पूछा जाता है, तो मेंडल का पूरा हिस्ट्री ना लिख करके आप इसी को लिख देते हैं, तो पूरा का पूरा नंबर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगला आपके बीच में आ रहा है समानता का नियम। देखिए समानता का नियम आपसे क्या कहता है, समान समान को जन्म देता है। जैसे आपने देखा है एक मनुष्य की संतान मनुष्य हुई होती है। ठीक है, लिखा जा रहा है समान समान को जन्म देना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात कुत्ते को जन्म कुत्ता ही देगा। ठीक है, यहाँ बिल्ली बिल्ली को जन्म देगा, बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान व बुद्धिहीन माता पिता की संतान जो है बुद्धिहीन संतान पैदा होती, अर्थात यह नियम सत्य नहीं माना गया है। इससे कुछ अपवाद भी मिलते हैं। बिल्कुल यह चीज़ें तो सत्य है। अगर देखा जाए मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है, कुत्ता अपने समान कुत्ते को ही जन्म देता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर यहाँ बात किया जाए, इसमें कहा जा रहा है बुद्धिहीन माता पिता की संतान बुद्धिहीन होती है। यह चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। बुद्धिहीन माता पिता की संतान बहुत तीव्र भी हो सकती हैं और बुद्धिहीन भी हो सकते हैं। इसमें दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें और कहा जा रहा है, देखिए बुद्धिमान माता पिता, देखिए एक चीज़ आज के दौर में आप देख पा रहे हैं कि किसी का बच्चा जो अगर कोई माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो यह कोई माने बात नहीं है कि उसका बच्चा भी आए दिन मजदूरी करेगा। उसका कभी आपने अपने समाज में ही देखा होगा कि एक मजदूर माता पिता की संतान बड़ी बड़ी पोस्ट को प्राप्त करता है। तो इसलिए यह समानता का नियम जो है ये पूरी तरह से अपने आप में फ्लॉप हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं
नीचे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है सत्य नहीं माना गया है, इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। विभिन्नता का नियम, इसमें कहा जा रहा है विभिन्नता के नियम में आप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें इस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल समान ना होकर कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। एक ही माता पिता की संतान दूसरे से समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव से भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, विभिन्नता का नियम आपसे कहा जा रहा है, इस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल समान ना होकर कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। एक ही माता पिता के संतान दूसरे से समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में भिन्न होते हैं। विभिन्नता का नियम आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला आपसे प्रत्यागमन का नियम आपके बीच में आ रहा है। प्रत्यागमन नियम के तहत आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है, इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से विभिन्न गुणों तथा त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करके यह कारण है कि एक महान व्यक्ति की पुत्र साधारणतः उसके समान नहीं होते हैं। जैसे बाबर अकबर के पुत्र उससे बहुत अधिक निम्न कोटि के थे। ठीक है, प्रत्यागमन का नियम आपने देखा। जो नियम आपके लिए महत्वपूर्ण थे हमने उसको विस्तृत रूप से अध्ययन आपके बीच में करवाया है। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। क्या आपको आज का वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।